जो भी यात्री सबसे पहले मणिमहेश आएगा वो बोला तेरे दर्शन करने आएगा। अगर वो जो दर्शन नहीं तेरे करेगा वो सबसे पहले तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो ये स्टोरी है यहाँ की। पहले ब्रह्मानी माता के दर्शन फिर मणिमहेश जी। जैसे अभी हम गर्भगृह के अंदर विराजमान है और आपको यहाँ के लाइव दर्शन मां भगवती के इस मंदिर के करवा रहे हैं, जो कि भरमौर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। भरमौर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए हैं और यहाँ पर है भरमानी माता का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जब में भगवान भोलेनाथ यहाँ से कैलाश कुंड की मणिमहेश कैलाश की तरफ गए थे, उस समय उन्होंने माता भरमानी को ये आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे यात्रु जितने भी यात्रु यहाँ पे आएंगे मणिमहेश में, तो वो सबसे पहले आपके दर्शन करेंगे, आपके सरोवर में स्नान करेंगे, उसके पश्चात वो मणिमहेश की तरफ आएंगे। तो अभी तक वो उसी को फॉलो करते हुए लोग उन्हीं रिचुअल्स को मानते हुए पहले लोग भरमौर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर भरमानी माता के मंदिर में आते हैं, इनके सरोवर में स्नान करते हैं, मां भगवती के दर्शन करने के बाद मणिमहेश की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए मैं आपको शुभ पिंडी मां भगवती की जो यहाँ पे प्रतिमा है उनके दर्शन करवाता हूँ और उसके बाद जिस सरोवर में यहाँ पे स्नान किया जाता है उस सरोवर को मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये पानी मां भगवती के चरणों से निकलता है, मां भगवती के मंदिर के नीचे से प्रांगण से ये पानी आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये पानी निकलता है और यहीं से ये पानी नीचे वाली तरफ शिफ्ट किया गया है और वहां पे लोग मां भगवती के शुभ सरोवर में स्नान करने के पश्चात, मां भगवती के दर्शन करने के पश्चात फिर मणिमहेश की तरफ रवाना होते। आइए मैं आपको गर्भगृह के अंदर लेके चलता हूँ। प्राचीन मां भगवती भरमानी माता का यहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आपको लेके चलता हूँ और आपको यहाँ की प्रतिमा, यहाँ की मूर्ति के आपको दर्शन करवाता हूँ। मानी के प्राचीन स्थान के दर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मां भगवती यहाँ पे पिंडी रूप में और यहाँ पे और भी मूर्तियां मां भगवती के आप देख पा रहे होंगे। अभी हम गर्भगृह के अंदर विराजमान है और आपको यहाँ के लाइव दर्शन मां भगवती के इस मंदिर के करवा रहे हैं, जो कि भरमौर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि मैंने यहाँ का इतिहास आपको बताया, लाइन रुक चुकी है, हम बाहर जाते हैं और लोगों को यहाँ पे दर्शन करने देते हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने मंदिर के अंदर ही यहाँ पे हवन कुंड भी बनाया गया है, पुजारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके फिर आगे आगे की तरफ लोग बढ़ते हैं। भरमौर के कुछ निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, श्रद्धालु सबसे पहले मां भरमानी के दर्शनों के लिए क्यों आते हैं और इसके बाद यहाँ से जाते हैं। हालांकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, जो हमने सुना था, वो हमने आपको बता दिया। अब जो यहाँ के निवासी हैं, जो भरमौर में ही रहते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे और जो इनको पता होगा तो वो तो उतना हमें भी पता नहीं होगा। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कार्तिक ठाकुर है भैया। अच्छा कार्तिक जी, क्या है लोग यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और ठंडे पानी के इस सरोवर में स्नान करने के बाद मां भगवती के दर्शन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भैया ये बात है मतलब भोले शंकर अपने 108 गणों के साथ कैलाश पर्वत मणिमहेश जिस हमें यात्रा करने आते हैं वो मतलब मणिमहेश जा रहे थे भोले शंकर अपने 108 गणों के साथ। तो भरमौर में उन्होंने एक रात के लिए रात्रि विश्राम के लिए माता से आग्रह किया था कि ये माता कि हमें एक दिन की यहाँ विश्राम करना है, हमने अपनी आपकी 84 में। तो माता ने ठीक है बोला, माता मान गई। तो जब माता अगले दिन सुबह आई अपने स्थान 84 माता के ना, तो वहां देखा तो हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग थे, हर शिवलिंग। तो माता काफी नाराज हुई कि मेरे स्थान पे आपने अपना डेरा जमा लिया है। तो इससे काफी दुखी होके माता इतनी दूर आ गई कि जहाँ से माता ने बोला कि मैं ऐसी जगह बसूंगी जहाँ से भरमौर नहीं दिखता हो। अच्छा यहाँ से भरमौर नहीं चौरासी दिखता। चौरासी मंदिर नहीं दिखता यहाँ अच्छा से, अच्छा। इस स्थान से। और फिर भोले शंकर माता से विनती करने आए, ये माता नाराज मत हो कि माता गलती हो गई है, कि वो माता ने बोला है मेरी तो वैल्यू कम हो गई है, तो मैं तो नीचे बोला जो भी यात्री सबसे पहले मणिमहेश आएगा वो बोला तेरे दर्शन करने आएगा। अगर वो जो दर्शन नहीं तेरे करेगा वो सबसे पहले तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो अच्छा ये स्टोरी है यहाँ की। पहले अच्छा अच्छा। ब्रह्मानी माता के दर्शन फिर मणिमहेश जी।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा ही है कि जब आप पहले भरमानी माता के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आपको दर्शन करने होते हैं भगवान भोलेनाथ जी के। लेकिन जो इन्होंने कहा कि वो 108 सिद्धों के साथ आए हुए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे पूरी इन्होंने हमें स्टोरी बताई। तो चलिए अब मैं उस पावन सरोवर के भी आपको दर्शन करवाता हूँ जहाँ पे माँ भरमानी के यहाँ पे आके लोग इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात माँ भगवती के दर्शन करते हैं। तो चलिए सरोवर वाली तरफ चलते हैं। इस समय माँ भगवती के ही प्रांगण में मैं मौजूद हूँ और यहीं पे है वो पवित्र सरोवर जिसमें स्नान करने के पश्चात लोग भगवान भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए मणिमहेश जाते हैं। इसी सरोवर में स्नान करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं और इतना ठंडा पानी है ये कि आप बर्फ से भी ठंडा अगर कुछ है तो फिर वो यही पानी है। बर्फ से ठंडा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर बर्फ से भी कुछ ठंडा है तो वो ये पानी है। हमने भी अभी अभी इसमें 2-3 गोते लगाने के बाद माँ भगवती के दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे की तरफ निकलेंगे। आप बने रहिए ऐसी और स्टोरीज के लिए द स्ट्रेट लाइन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।